you held me then. Now you got me reaching out. Hello everybody, welcome to AIPMCA. AIPMCA ऑल इंडिया प्राइवेट/गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज असिस्टेंस। ये आपको कैसे हेल्प करती है, इसका डिज़ाइन कब किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोरोना वायरस के टाइम में जो नोटिस किया गया कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया इज़ वेरी लेस, इस कारण से इसका डिज़ाइन किया गया है। ये कैसे हेल्प करती है मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाएंगे एंड वी विल सी व्हाट दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, उनको क्या क्या क्वेश्चंस फेस करने को मिल रही है, और उससे मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूँगा AIPM से कैसे आप लोग को हेल्प करती है। शिप्रा, आपका क्या सवाल है? बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं जो मैं फेस कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नीट यूजी 2020 एग्जाम एंड AIPMC एग्जाम में डिफरेंस क्या है? ये मेरे ख्याल से रेगुलरली आता हुआ क्वेश्चन होगा। देखिए, नीट यूजी एग्जाम और AIPMC एग्जाम में अंतर बहुत माइन्यूट है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर भी है। बड़ा अंतर ऐसे है क्योंकि नीट यूजी एग्जाम गवर्नमेंट गवर्नड एग्जाम है और AIPMC एक प्राइवेट गवर्नड एग्जाम है। दोनों बिल्कुल सेम नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करती है और उसके थ्रू मेडिकल एडमिशंस होता है। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। AIPMC के पास कोई भी सीट इंडिया में मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा चेंज ये ला पाती है। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत बड़ा हेल्प कर पाती है। AIPMC ऐसा कैसे करती है और क्या करती है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। शायद कुछ क्वेश्चंस आएंगे उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा मैं उसके हिसाब। बट अगर दोनों में डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस ये है कि ये प्राइवेट गवर्नमेंट है और जो नीट है वो एक गवर्नमेंट गवर्नड एग्जाम है। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन, AIPMC एग्जाम का सिलेबस एंड मार्किंग कैसा होगा? देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने शायद हमारे स्टाफ से ये पूछा था कि इसका कोई पुराना सिलेबस हो, पुराना कोई क्वेश्चन बैंक हो, हमें दिया जाए तैयारी करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो इसका पुराना क्वेश्चन बैंक मिलना डिफिकल्ट है। इसी कारण से हम लोगों ने ये सोचा कि कैसे इसको क्या क्वेश्चन दिया जाए कि लोगों को दिक्कत नहीं आए, स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आए। तो हमने नीट का जो सिलेबस है, नीट का जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन बैंक है, या नीट जो क्वेश्चन पूछती है, जो पैटर्न है, जो मार्किंग है, बिल्कुल सेम रखी गई है। क्यों? अगर कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली AIPMC का प्रिपरेशन कर रहा है। इसी कारण से हमने ये बोलने की कई बार कोशिश की है कि नीट यूजी एग्जाम एंड AIPMC एग्जाम, बिकॉज दोनों का सिलेबस, दोनों का मार्किंग बिल्कुल सेम रखा गया है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मेडिकल सीट कैसे दे सकते हैं? रिया, ये क्वेश्चन भी काफी जरूरी क्वेश्चन है और बहुत सारे पेरेंट्स इस क्वेश्चन को शायद पूछते भी हैं, पहले भी मैंने ये सुना है। देखिए, मेडिकल सीट एक्चुअली AIPMC इंडिया में सीट नहीं दे सकती। फिर हम कैसे हेल्प करते हैं, ये एक जरूरी बात है और लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, AIPMC जो नीट का एग्जाम होता है उसमें जो स्कोर्स लाते हैं बच्चे, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए, आपको पता है कि बच्चे कितने एग्जाम देते हैं नीट का? मोर देन 15 लाख से ज्यादा। और सीट्स कितनी अवेलेबल है? गवर्नमेंट की कुछ 17-18 हजार और प्राइवेट की कुछ 12। हो सकता है इसमें कुछ मतलब हो सकता है मेरी जो नंबरिंग है उसमें कुछ कम ज्यादा हो, बट अगर आप देखेंगे तो इन टोटल 35,000 45,000। देन अगर 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 14.5 लाख 14.5 लाख बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बात बताना चाहूंगा। आप ये जानते हैं कि 17-18 हजार अगर गवर्नमेंट सीट्स है और बच्चों ने एग्जाम दिया, उनको रैंकिंग आई, 17-18 हजार सीट भरने के लिए 19,000 रैंकिंग वाले बच्चे लगभग, चूंकि जिनको भी मिलता है गवर्नमेंट सीट को छोड़ते नहीं तो वो ले लेते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट सीट मिलने के बाद आपका रैंकिंग 19,001 है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, 19,001 रैंक वाले को प्राइवेट मिलेगा और प्राइवेट की फीसेस 6 लाख पर ईयर से स्टार्ट होकर 30 लाख पर ईयर तक है। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। अब बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि 19,001 रैंक वाले के पास इतनी पॉकेट कैपेबिलिटी होगी कि वो उसको मेंटेन कर सकता है, उसको उस फीस को दे सकता है? आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स है 12,000 या 13,000 या 15,000 जो भी सीट्स है, उसको भरने के लिए 2 लाख बच्चे लग जाते हैं।
2 लाख रैंकिंग्स लग जाती है। उन 2 लाख रैंकिंग्स के बाद उनको सीट मिल पाता है। क्यों? बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो फीस नहीं पे कर सकते। यहां पे AIPMC आता है। AIPMC एक ऐसी संस्था है जो संस्था प्राइवेट स्पॉन्सर्स के थ्रू काम करती है। जो फंडिंग है, जो बच्चों का फीस है, वो प्राइवेट स्पॉन्सर्स पे करते हैं। वो ना हमें मिलता है और ना ही उस बच्चे के अकाउंट में जाता है। वो कॉलेज में DD के रूप में जमा होता है। जब बच्चे का काउंसलिंग होता है, वो जो भी कॉलेज उसका फिक्स होता है, उसकी जो भी फीस होती है, वो अपने लेटर को दिखाता है। जो भी फीस स्ट्रक्चर वो कॉलेज का जो लेटर है उसको लेके आता है, एंड देन DD इज मेड इन द नेम ऑफ दैट कॉलेज, और फिर वो एडमिशन ले पाता है। तो फी का उसको पूरा हेल्प मिल जाता है। इस कारण से अब ये आप देखोगे कि रैंकिंग वाइज अब अच्छे रैंक वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। और रैंक के कारण उनका ये नहीं होगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा रैंक तो अच्छा है, मैं अभी नहीं ले सकता। वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहां पे AIPMC हेल्प कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और हेल्प AIPMC करती है मेडिकल सीट्स के लिए इंडिया के लिए। वो दूसरा हेल्प क्या है? वो दूसरा हेल्प ये है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है नीट के बाद, और एक काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग होती है। तो ये दोनों काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको कुछ कॉलेजेस पसंद होता है, उनका स्कोर कुछ भी होता है, उसी कॉलेज के पीछे वो लग जाते हैं, और उस कॉलेज का उस स्कोर में काउंसलिंग में कई बार एडमिशन नहीं मिल पाता, और बच्चे इस कारण से मिसगाइड हो जाते हैं और सीट उनको नहीं मिल पाती है। AIPMC अपने जो टॉप 5000 रैंक बच्चे हैं उनको इंडिया में एडमिशंस के लिए हेल्प करती है। तो उनको क्या करती है? उनको SMS भेजती है, समटाइम्स कॉल्स, एंड टेल देम कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सी कॉलेजेस या कौन सा स्टेट काउंसलिंग चालू हो रहा है, और आपके स्कोर के हिसाब से ये अच्छा होगा, ये बताती है। एंड दिस वे ही गेट्स हेल्प। और बहुत सारे केसेस में ये देखा जाएगा इन फ्यूचर कि हमारे कारण बहुत सारे बच्चे स्कोर के हिसाब से कॉलेज चूज करेंगे, स्टेट काउंसलिंग चूज करेंगे, और उनको जरूर मिल जाएगा। तो ये हमारा हेल्प है। और इस तरह से हम मेडिकल सीट तो हमको इंडिया में नहीं है, कम से कम इस साल तक। अगले साल क्या होगा हमारी बातचीत चल रही है, बट इस साल हमारे पास कोई भी मेडिकल सीट अवेलेबल नहीं है। हमारा हेल्प स्कॉलरशिप में है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फीस है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स के थ्रू होता है। और दूसरा हमारा कंसल्टेंसी है। काउंसलिंग के टाइम में हम आपको हेल्प करते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस चूज करने चाहिए। दिस इज सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। फॉरेन मेडिकल कॉलेज से पढ़कर लौटने के बाद FMGE एक एग्जाम होता है, इसमें MBBS डॉक्टर कैसे बनाते हैं? ये हमारा मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देखिए, आपको वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताऊंगा। आपको ये पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस है, अब मैंने बताया पहले भी कि 6 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख तक जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज है, उनका फीस 2 लाख से स्टार्ट होकर 4 लाख 4.5 लाख में खत्म हो जाता है। तो आप ये पूछना चाहेंगे कि भाई अगर 2 लाख 4 लाख है, तो भला यहाँ 15-20 लाख के लिए, 30 लाख के लिए लोग इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? वहां क्यों नहीं जाते पढ़ाई करने के लिए? एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इंडिया में आप पढ़ाई करते हो, अगर इंडिया में आपने पढ़ाई करके खत्म किया है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर बनते हो। 5.5 ईयर्स की जनरली स्टडीज है। उसको खत्म करने के बाद मींस लास्ट में आपका कुछ ये होता है, आपको हॉस्पिटल में कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एंड देन आफ्टर आप डॉक्टर बन के निकलते हो डायरेक्टली MBBS डॉक्टर। आपको सर्टिफिकेट MCI दे देती है। बट यहाँ एक पॉइंट है, अगर बच्चा बाहर से पढ़ के आता है, कुछ 5 कंट्रीज हैं जिनको छोड़ दें, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 5 कंट्रीज हैं जिनको अगर छोड़ दें, तो अगर आप कहीं से भी पढ़ के आएंगे तो आपको इंडिया में एक और एग्जाम देना पड़ता है, FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। ये एग्जाम देना पड़ता है और उसको पास करना पड़ता है। एक और बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे FMG कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। आपको आने के बाद अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो 1 लाख के 1 लाख बच्चे भी पास कर सकते हैं, क्योंकि ये पासिंग एग्जाम है, जैसे 10th और 12th का एग्जाम है। वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि 10,000 सीट है, 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, सिर्फ 10,000 को एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो सभी भी पास कर सकते हैं, और हो सकता है एक भी नहीं पास करे। अब ये प्रॉब्लम देखा गया है कि जब भी बाहर से बच्चे पढ़ के आते हैं, तो वो आसानी से निकाल नहीं पाते। अब यहाँ AIPMC हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है, ये यूनिक पॉइंट है। हमने इसको बहुत बड़ा एक पॉइंट बनाया है जहां पे हम स्ट्रांग बनते हैं। आप 5000, हमने एक्चुअली टोटल रैंकिंग हम 15,000 देते हैं। 15,000 रैंकिंग तक हम हेल्प करते हैं बच्चों को हमारे एग्जाम में। 5,000 तो मैंने बता दिया इंडिया में, बाकी 10,000 को हम हेल्प करते हैं आउट ऑफ इंडिया के लिए। और वो कैसे करते हैं, इसको पूरा सुनना बहुत जरूरी होगा। देखिए, 10,000 बच्चे के लिए हम अपना खुद का काउंसलिंग करते हैं। वी आर लीगली अलाउड, हम बाहर के लिए एडमिशन के लिए सीट्स दे सकते हैं, तो हम काउंसलिंग लेते हैं। अब उसमें से, उस 10,000 में से टॉप 5,000 को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं।
स्कॉलरशिप का मतलब वही हो गया 100%, 50%, 25% विथ रैंक बेसिस। पहले 1000 को 100%, उसके बाद के 1000 को 50%, उसके बाद के 3000 को 25%। इस तरह से हम स्कॉलरशिप देते हैं। अब सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, यहां पे तो इश्यू कुछ और है, सिर्फ पैसा इश्यू नहीं है। यहां सबसे बड़ा इश्यू है FMGE, जो एग्जाम आके देना पड़ता है। अब यहां हम पॉइंट कैसे पकड़ते हैं, जो भी बच्चे 5000 और 5000 और जो बच्चे हमारे हैं, जो 10,000 बच्चे वहां एडमिशन लेंगे, उनको फ्रॉम द फर्स्ट डे, एक्चुअली हो सकता है अभी कोरोना वायरस के कारण हम फर्स्ट डे से ना कर पाए, अक्टूबर या नवंबर 1 से हमारा एक ऑनलाइन कोचिंग उनको द होल स्टडी ईयर 5.5 और 6.5 ईयर्स का जो स्टडी है, वो पूरे साल मंडे टू फ्राइडे कोचिंग प्रोवाइड होता है इन द इवनिंग फ्रॉम एम्स डॉक्टर्स, फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोफेसर्स। आपको एक कोचिंग प्रोवाइड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वंस आपने एग्जाम दिया, रैंकिंग में आ गए, वो पूरे 5.5 साढ़े 6 साल आपको कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अच्छे बेहतरीन प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे। किस चीज के लिए? FMG के लिए। 5.5 ईयर्स आप FMG की तैयारी कर रहे होंगे। हर वीक एंड मंथली आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा। जब आप लौट के यहाँ आएंगे, FMG एग्जाम से पहले 3 महीने का आपको एक टाइम मिलेगा। वो 3 महीने आपको रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस कराई जाएगी एंड वी विल मेक श्योर दैट यू विल डेफिनेटली, दैट मींस द स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली पास FMG। एंड यू नो, आफ्टर पासिंग FMG, एनी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं जो पहले इंडिया में थे और उन्होंने MBBS डिग्री पास किया और वो डॉक्टर बने, और अगर आप बाहर से आए हैं और आपने FMG पास किया और आप डॉक्टर बने, देन आफ्टर बोथ आर MBBS डॉक्टर्स। फ्रॉम वेयर यू पास इट डजंट मैटर, कहां से भी पास किया। इसीलिए यहां है AIPMC हाउ वी हेल्प 10,000 स्टूडेंट्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड वी विल मेक श्योर ऑल द these 10,000 स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली बिकम MBBS डॉक्टर। तो इस तरह से हम लोग हेल्प करते हैं, जिसमें और हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा, लास्ट के 5000 बच्चे हैं, वहां भी सिर्फ कोचिंग का हेल्प नहीं है, उस 5000 बच्चे को एक और हेल्प है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बाहर एडमिशन लेते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। देयर विल बी सम कंसल्टेंट्स जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। वो अपने एडमिशन फीस कुछ डिसाइड करते हैं, वीजा चार्जेस होता है क्योंकि बाहर जा रहे हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस चार्जेस होता है। ये सारे चार्जेस जो एक्स्ट्रा लगते हैं फीस के अलावा, वो AIPMC से पास बच्चों को नहीं देना पड़ेगा। इसमें स्कॉलरशिप फी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एडमिशन फी करके जो आपको प्रॉब्लम्स आती है, इंश्योरेंस, ये आपको नहीं देना पड़ेगा। मींस लास्ट के 5000 बच्चों को भी ये बेनिफिट एक्स्ट्रा एज इकोनॉमी भी मिलेगा। दिस इज व्हाट AIPMC डज हियर। सर मेरे एक क्वेश्चन है, जो आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं उसका आप एग्जाम फीस क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन कुछ लोग ही पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, आप सोचिए, हमको, हमारी कंपनी को प्राइवेट स्पॉन्सर्स एग्जाम लेने के लिए हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ जो टॉप रैंकर्स हैं उनके स्कॉलरशिप में हेल्प करते हैं। कंपनी जो ये एग्जाम गवर्न करती है, वो गवर्न कैसे करती है ये जानना पड़ेगा। आप बताओ, कंपनी सिर्फ रैंकर्स को इकोनॉमिकल हेल्प करती है, लेकिन एग्जाम में तो हर तरह के बच्चे आएंगे। तो एग्जाम में हमारा जो टोटल मैनेजमेंट है, एग्जाम का मैनेजमेंट, जो स्टाफ इसको हैंडल कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट, और उसके अलावे जो काउंसलिंग होगी उनका अकाउंट, ये सारा चीज कहां से मैनेज होगा? वो एक्चुअली एग्जाम फी के थ्रू मैनेज होता है। ये क्वेश्चन तो आपको नीट में भी आना चाहिए। नीट के एग्जाम का भी फीस होता है, वो तो गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, वो फ्री में क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट तो फ्री में कर ही सकती है ना। इसका कारण यही है कि फी जो लिया जाता है वो एग्जाम को मैनेज करने के लिए लिया जाता है, और जो हेल्प होता है वो टॉप रैंकर्स को, जो मेरिट वाले बच्चे हैं, उनको आसानी से कुछ कर सके लाइफ में, इसके लिए होता है। तो ये एग्जाम फी है, और बाकी उसमें कहीं पैसा खर्च नहीं आता है। And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you?